हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट से साधारण ब्याज से जितने भी सवाल बन रहे होंगे, तो वर्ष में दिया हो या कुछ महीने का निकालना हो या कुछ दिन का ब्याज निकालना हो या हमको दर निकालना है या समय निकालना है, ये सभी हम देखेंगे एक एक करके और बहुत ही फास्ट इसका आंसर निकालेंगे। तो इसमें 2 वर्ष का और 3 वर्ष का, और अगर हमको कुछ महीने का निकालना है तो जैसे 7 महीने का, या हमको कुछ दिन का निकालना है, तो इस प्रकार के सभी सवाल हम देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर रुपये 8,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है ये इसका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में हम रख कर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमको साधारण ब्याज बताना है, तो साधारण ब्याज की जगह पे हम रख लेते हैं साधारण ब्याज। तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज, और यहाँ पर बराबर में मूलधन। तो मूलधन ये जो दिया गया है 8,000 है, मूलधन रख लेते हैं 8,000, और गुणे दर है 10%, 10 रख लेते हैं, और समय 2 वर्ष दिया है तो 2 लिख लेंगे, और बटे में 100 है तो 100 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर 80 का 10 से गुणा करेंगे तो 80 दहम 800, और 800 का गुणा जब हम 2 से करेंगे तो 800 गुणे 2, तो 8 दूनी 1600 मिलेगा। तो 1600 रुपये ये इसका ब्याज मिल जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर हमको सी मिलता है, ये सही होगा। तो इसी फार्मूले से हम सभी को सॉल्व करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन है रुपये 2500 का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, तो यहाँ पर फार्मूला वही रखेंगे, साधारण ब्याज। अभी हमने देखा साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। तो मूलधन यहाँ है 2500, गुणे दर दी गई है 4%, तो 4 लिख लेते हैं, और गुणे समय दिया गया है 3 वर्ष, तो यहाँ लिख लेते हैं 3, और बटे में हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और 25 का 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौको 100, और 100 का 3 से गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 300। तो 100 तियाँ 300, और ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर ए और बी। तो बी ऑप्शन में दिया गया है 300, तो बी ऑप्शन ये सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है 1800 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 540 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ पर हमको दर बताना है, और दर बताने के लिए भी हम यही फार्मूला रखेंगे। तो फार्मूला अभी हमने देखा, तो फार्मूला यही रहेगा, और इसी फार्मूले में हम रख कर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर साधारण ब्याज हमको पता है, यहाँ पर 540 है, तो जहाँ साधारण ब्याज लिखा हुआ है वहाँ रख लेते हैं हम 540, और बराबर मूलधन दिया गया है 1800 लिख लेते हैं, और गुणे दर दी गई है। यहाँ पर दर तो हमको बताना है, तो दर के लिए हम यहाँ पर दर ही लिख लेंगे, और गुणे समय दिया गया है 3 वर्ष, तो लिख लेते हैं 3, और बटे में हो जाएगा 100, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर सकते हैं, और 18 का 3 से गुणा होगा तो 18 तियाँ 54 हो जाएगा, और इधर है 540 बराबर दर और गुणे 18 तियाँ 54। अब यहाँ पर ये 54 इसके गुणे में है, अगर इसको हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 54 से 54 ये कट जाएगा, 54 एक कम 54, ये 0 बढ़ा लेंगे तो दर बराबर 10 आ जाएगा। तो दर बराबर 10%, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ये सही है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला दिया गया है यहाँ पर
रुपये 6,000 पर 4% वार्षिक दर से 7 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 7 महीने का साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है और यहाँ पर दर जो दी गई है ये हमको वार्षिक में दी गई है, दर यहाँ पर वार्षिक में दी गई है और समय दिया है माह में। इसलिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इस माह को हमको वर्ष में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 7 माह जो दिया गया है तो इसको अगर हम 12 से भाग दे दें तो ये वर्ष में बदल जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो वार्षिक दर है तो समय भी वर्ष में होना चाहिए। अब हम इसको फार्मूले में रख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन दिया गया है 6,000, तो फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन लिख लेते हैं 6,000 और दर 4%, तो यहाँ 4 लिख लेते हैं, गुणे समय 7 माह दिया है, वर्ष में हमने बदल लिया तो 7/12, तो 7 लिख लेते हैं और बटे में हो जाएगा 12 और फार्मूले में बटे में 100 होता है तो 100 लिख लेंगे और 0 से 2 0 कट जाएंगे, 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12 कट जाएगा और 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, 20 मिल जाएगा। और यहाँ पर 7 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये 0 बढ़ा लेंगे तो 140 रुपये ये इसका आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है रुपये 2500 का 4% वार्षिक दर से 146 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पर अब दिन का दिया गया है और जबकि यहाँ हम देखते हैं दर जो दी गई है 4% ये वार्षिक दी गई है। तो यहाँ ये जो दिन में दिया है इसको भी हमको वर्ष में बनाना होगा, क्योंकि जो दर होती है अगर वो वार्षिक है तो हमको इसको भी जो समय दिया है इसको भी हमको वर्ष में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर दिया गया है 146 दिन, तो इसको वर्ष में बदलेंगे। तो 146 को अगर वर्ष में बदलेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसलिए इसको 365 से भाग दे दिया जाएगा और ये बन जाएगा वर्ष। अब इसी के आधार पर इसमें फार्मूले में इसको रख लेंगे। तो फार्मूला अभी हमने देखा था साधारण ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन है 2500 लिख लेते हैं, गुणे दर 4 है और समय 146 दिन, तो 146 लिख लेते हैं और दिन को जब हम वर्ष में बदलेंगे तो 365 से भाग होगा, तो 365 नीचे लिख लेते हैं और इस फार्मूले में बटे में 100 होता है तो 100 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो ये 73 से कट रहा है, काट देंगे, 73 दूना 146 होगा और 73 का 5 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 365 मिलेगा। तो यहाँ पर 5 से ये काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 25 हो जाएगा और इस सभी का गुणा कर लेंगे तो 5 को 20 और 20 दूना 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है इसका आंसर 40, जो कि ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो रुपये 5,000 की राशि पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर रुपये 3,750 का ब्याज कितने वर्षों में होगा? तो ये जो ब्याज मिलेगा 3,750 ये कितने वर्षों में मिलेगा ये हमको बताना है। तो फार्मूला हमको वही रखना है। तो फार्मूला अभी हमने देखा, फार्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 और इसी फार्मूले में रख कर हम समय भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ साधारण ब्याज ये दिया गया है 3,750, तो यहाँ लिख लेते हैं 3,750 और बराबर मूलधन, तो मूलधन है 5,000 लिख लेते हैं और उसके बाद दर दी गई है 15 और गुणे में समय हमको बताना है तो लिख लेते हैं समय और बटे में हो जाएगा 100।
यहाँ पर 100 2 ज़ीरो कट जाएंगे 100 के, और 2 ज़ीरो यहाँ कट जाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं तो ये दिया गया है गुणे में, तो यहाँ पर इस तरफ है 15 और यहाँ पर ये दिया गया है। अगर हम 15 का 5 से गुणा कर लें तो यहाँ पर ये 15 और 5 गुणे में है। तो अगर हम समय निकालते हैं तो समय बराबर हमको मिल जाएगा, समय और 15 गुणे यहाँ हो जाएगा 50। तो 15 गुणे 50 ये गुणे में है, इस तरफ आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3750 और बटे में हो जाएगा 50 गुणे 15। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट सकते हैं। अब यहाँ पर इसको काट देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 25 और 15 एकम 15, 15 25 75। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है समय बराबर 5 वर्ष। तो यहाँ ऑप्शन में हम देखते हैं तो ऑप्शन यहाँ मिलता है सी, ये सही है। दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा एक ही फार्मूले से किसी माह का निकालना हो, चाहे जितने वर्ष का निकालना हो, चाहे जितने दिनों का निकालना हो, हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।